Okay, logical operators. An expression containing logical operator returns either 0 or 1 depending upon whether expression results true or false. ठीक है. लॉजिकल ऑपरेटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग इन सी प्रोग्रामिंग. अब यहाँ पे जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस लॉजिकल का मतलब क्या होता है. ठीक है, इस लॉजिकल का मतलब क्या होता है. लॉजिक मतलब होता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो काम करती है, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करंट कैसे पहुंचता होगा. ठीक है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसके अंदर, ठीक है, वो कंपोनेंट्स वर्क कैसे करते होंगे. ठीक है, तो वहां पे जो डिवाइसेस होती है उसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से ऑपरेट किया जाता है. ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर मान के चलें कि अगर हेडफोन कनेक्ट होगा मोबाइल में, ठीक है, तो वॉइस जो है हेडफोन से जाएगी और सुनाई भी हम लोग को हेडफोन में ही देगा. ठीक है, ये हमारा एक कंडीशन है. और लॉजिक क्या लगा होगा कि हेडफोन कनेक्ट है, इसका मतलब वहां पे जो हेडफोन है उसको ट्रू किया जाएगा. ठीक है, तो इस प्रकार से एक लॉजिक क्रिएट किया जाता है. इस लॉजिक के अकॉर्डिंग ही कोई भी मोबाइल डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करता है. ठीक है, अब लॉजिक यहाँ पे जब हम लोग बोल रहे हैं तो उसकी दो वैल्यू होगी, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी. हमेशा बाइनरी नंबर्स में ही ये लॉजिक वर्क करता है. ठीक है, आप लोग में से कई लोग इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़े होंगे. ठीक है, या तो कोई कोर्स किए होंगे या फिर जो लोग इंजीनियरिंग वाले हैं हम लोग समझते होंगे कि जब इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये लॉजिक का एक मीनिंग समझे होंगे कि लॉजिक क्या होता है. ठीक है, कुछ लॉजिक गेट्स होते हैं उसके हिसाब से वर्क करता है. तो हम लोग को इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है इस चीज़ में. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बस इतना ध्यान देंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है, किसके लिए यूज किए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किए. ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो जनरली हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग ने रिलेशनल ऑपरेटर कल पढ़ा था, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर भी हम लोग कैसे कर रहे थे. जनरली हम लोग वहां पे भी एक कंडीशन लगा रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैसे ही कंडीशंस होंगे, वो कंडीशंस को चेक करेंगे हम लोग कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है. ठीक है, तो वो डिसीजन हम लोग को यहाँ पे इस ऑपरेटर की मदद से लेना है. तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में तीन टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं. सबसे पहला होता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड ऑपरेटर. ठीक है, ए एंड डी एंड इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर. ठीक है, सेकंड होता है लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर. ठीक है, थर्ड होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर. ठीक है, तो थ्री टाइप्स के ऑपरेटर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि क्या होता है. ठीक है, अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर की हम लोग यहाँ पे बात करें. इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू. अब यहाँ पे नॉन जीरो का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ. ठीक है, हमारे पास दो ऑपरेंड है, लाइक ऑपरेंड ए और ऑपरेंड बी. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान के चलो हम लोग इस ऑपरेंड ए में हम लोग क्या ले रहे हैं. जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 8 इज ग्रेटर देन 2. हम लोग यहाँ पे लिए 8 इज ग्रेटर देन 2. ये हमारा एक कंडीशन है, ये हमारा एक कंडीशन है. ठीक है, हम लोग इस कंडीशन को एज ए ऑपरेटर, एज ए ऑपरेंड यहाँ पे यूज कर रहे हैं. ठीक है, हमारा ऑपरेटर ये ए है, ये ए है मान के चलो. ठीक है, सॉरी ऑपरेंड ए है. और हमारे पास एक और ऑपरेंड है, ऑपरेंड बी. ठीक है, ऑपरेंड बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 8.
ठीक है, ये है। तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? 8 इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, अब यहाँ पे इस कंडीशन में हम लोग एक एक करके लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता रहा हूँ लॉजिकल एंड। ठीक है, लॉजिकल एंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे M% से। दो बार एंड का अगर हम लोग सिंबल लगाएंगे तो ये होगा लॉजिकल एंड। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे लॉजिकल एंड। ठीक है, अब लॉजिकल एंड वर्क कैसे करता है? देखिए, लॉजिकल एंड का मतलब होता है कि अगर दोनों नॉन जीरो होंगे, दोनों कौन? ऑपरेंड्स, ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब होता है कि दोनों फॉल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इस कंडीशन को हम लोग देखते हैं। 8 इज ग्रेटर देन 2, 8 इज ग्रेटर देन 2 यहाँ पे बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 8 जो है 2 से बड़ा होना चाहिए। 8 जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 8 जो है 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन हम लोग को ट्रू मिल रही है, मीन्स यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 1। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, आउटपुट में हम लोग को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो रिटर्न करेगा 1। ठीक है, अब इस कंडीशन पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ 2 इज ग्रेटर देन 8, यहाँ पे लिखा है 2 इज ग्रेटर देन 8, तो ये क्या है? कंडीशन फॉल्स हो गई है, क्योंकि 2 जो है वो 8 से छोटा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा है कि 2 इज ग्रेटर देन 8, यहाँ पे चेक करेगा कि 2 जो है वो 8 से बड़ा होना चाहिए। अगर है तो 1 रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास लगा है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मीन्स ये वाली भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ये वाली भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी ओवरऑल लॉजिकल एंड जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट है वो फॉल्स ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई है, इसने 1 रिटर्न किया। यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रिटर्न किया। तो लॉजिकल एंड का कंडीशन क्या है? कि दोनों ट्रू होने चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों 1 होने चाहिए, तभी ओवरऑल हम लोग को रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्रूथ टेबल देखते हैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, उसके थ्रू हम लोग को पता चलेगा कि कैसे वो लॉजिक बन रहा है और लॉजिक के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर क्या होगा? जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। ठीक है, जब दोनों ट्रू होगा तभी ओवरऑल हम लोग को ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हर केस में फॉल्स मिलेगा हमको। लॉजिकल एंड में हम लोग दो ऑपरेंड पे वर्क करते हैं और दोनों ऑपरेंड जो होते हैं वो कोई ना कोई कंडीशन होते हैं। ठीक, कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई सिंगल वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 1 एंड 3 या 4 ऐसे नहीं ले सकता मैं। ठीक है, डायरेक्ट ऑपरेंड में नहीं ले सकता। ठीक है, तो मुझे इसके लिए एक कोई कंडीशन चाहिए होगी, तो हम लोग यहाँ कंडीशन एज ए ऑपरेंड हम लोग यहाँ पे लेते हैं। जो भी कंडीशन हम लोग लेंगे एज ए ऑपरेंड यहाँ पे हम लोग लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारे पास एक कंडीशन है। ठीक है, हम लोग इसको एक ऑपरेंड मान रहे हैं, इसको ऑपरेंड ए मान ले रहे हैं। ठीक है, इसको ऑपरेंड बी मान रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ऑपरेंड ए है और ऑपरेंड बी, ये मानते हैं। इस ऑपरेंड ए और ऑपरेंड बी के बीच में लगा दिए हम लोग लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड हम लोग लगा दिए। अब यहाँ पे जो ऑपरेंड ए है, ठीक है, वो ऑपरेंड ए क्या है? एक कंडीशन है। ऑपरेंड क्या है? एक कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन क्या है? 8 इज ग्रेटर देन 2। कंडीशन क्या है हमारे पास? 8 इज ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगा। ठीक है, लॉजिकल एंड क्या करता है? दोनों ऑपरेंड को चेक करेगा कि दोनों ट्रू है या नहीं है।
ठीक है। 8 इज ग्रेटर देन, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। ठीक है। 2 इज ग्रेटर देन 8, ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हुआ, फॉल्स हो गया। ठीक है। तो लॉजिकल एंड का कंडीशन ये होता है कि दोनों ऑपरेंड जो है वो ट्रू होने चाहिए। मींस वहां पे जो भी कंडीशन लगा हुआ है दोनों क्या होने चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ठीक है। तभी हम लोग को ओवरऑल यहाँ से रिजल्ट ट्रू मिलेगा। ठीक है। तभी ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को ट्रू मिलेगा। ठीक है। अब इसका एक बहुत अच्छा सुंदर सा एग्जांपल मैं समझाता हूँ। ठीक है। मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया। ठीक है। बोला भाई आज सिविक सेंटर चलते हैं। ठीक है। वहां पे एक नया पार्क बना हुआ है। ठीक है। तो मेरी तरफ से तो मैंने ही उसको इनवाइट किया, तो मेरी तरफ से तो ट्रू है। ठीक है, मुझे जाना है। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब मेरा दोस्त जाएगा तब मैं जाऊंगा। ठीक है। तो उसकी तरफ से भी हाँ होना चाहिए, मैं अकेले थोड़ी जाऊंगा पार्क में घूमने के लिए। ठीक है, कोई साथ में रहे तो अच्छा है। ठीक है। जब दोनों की तरफ से हाँ होगा तभी हम लोग जाएंगे। ठीक है। जब दोनों की तरफ से हाँ होगा तभी हम लोग जाएंगे। ठीक है। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, नहीं जाएंगे। ठीक है। जब दोनों की तरफ से कंडीशन लगा हुआ है, ठीक है, वो भी फ्री होना चाहिए, मैं भी फ्री होना चाहिए, दोनों फ्री होंगे तभी जाएंगे। ठीक है। तो दोनों के केस में कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी हम लोग सिविक सेंटर जा पाएंगे। ठीक है। अगर एक जन ने भी मना कर दिया तो हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन हम लोग लेते हैं। इट इज मतलब जो भी एक कंडीशन है, ठीक है, दोनों अगर ट्रू होगा तभी ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को ट्रू मिल पाएगा, तभी ओवरऑल रिजल्ट हमें ट्रू मिल पाएगा। ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर कुछ इस प्रकार से वर्क करता है, अगर एक भी फॉल्स हो जाता है तो ओवरऑल हम लोग को फॉल्स मिलता है। ठीक है। यहाँ पे लॉजिकल और हम लोग ले रहे हैं, सेम यहाँ पे दोनों कंडीशन ले लिए हम लोग, और बस यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे और यहाँ लगा देंगे लॉजिकल और। ठीक है। दो डंडी जो होता है, बैक स्लैश वाला जो बटन होता है हमारे कीबोर्ड में, उससे हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास सबसे पहला ऑपरेंड क्या है, ये ऑपरेंड ए मान लो इसको। ठीक है। ऑपरेंड ए मान लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है। ऑपरेंड ए और ऑपरेंड बी दोनों के बीच में लगाया है हम लोग लॉजिकल और। ठीक है। तो ऑपरेंड ए हमारा है, एक कंडीशन है 8 इज ग्रेटर देन 2। अब ये कंडीशन है ट्रू, ये कंडीशन है ट्रू। ठीक है। फिर उसके बाद एक और कंडीशन है हमारे पास 2 इज ग्रेटर देन 8, ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है। अब लॉजिकल और क्या बोलता है कि अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाता है तो ओवरऑल हम लोग को रिजल्ट ट्रू मिलता है। ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगा तो ओवरऑल हम लोग को कंडीशन ट्रू मिलेगा। ठीक है। और दोनों ट्रू है तो भी ट्रू मिलेगा। ठीक है। अगर दोनों ट्रू है, जैसे मान लो इसको मैं लेस देन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसको कर दिया लेस देन, 2 इज लेस देन 8, दोनों क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हो गया। ठीक है। तो दोनों ट्रू के केस में भी ट्रू मिलेगा। ठीक है। दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो भी हम लोग को रिजल्ट ट्रू मिलेगा। ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दिया था, मैं सिविक सेंटर जा रहा हूँ, मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया। ठीक है। और मेरी तरफ से तो हाँ है, मैं मुझे जाना ही जाना है, नहीं हाँ। ठीक है। अगर वो मना भी कर देता है तो भी मैं जाऊंगा। ठीक है। तो मेरे तरफ से ट्रू है, मेरी तरफ से ट्रू है। और जो मेरा फ्रेंड है वो मना कर दिया, ठीक है, नहीं जाऊंगा यार, मेरे मुझे कुछ काम है, ऐसा वैसा कुछ बहाना मार दिया, नहीं जाऊंगा। ठीक है। मैं बोला ठीक है मत जा, लेकिन मुझे तो जाना है, मैं तो जाऊंगा ही। ठीक है। तो दोनों में से कोई मना भी कर दे, अगर उसके तरफ से फॉल्स भी हो जाए तो भी हम लोग को जो प्लान है हमारा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। मैं जरूर जाऊंगा। ठीक है। तो जा चाहे मत जा, मैं तो जरूर जाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक ने भी हाँ बोल दिया तो वो जाएगा जरूर। ठीक है।
तो उसी प्रकार से यहाँ पे दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाता है तो ओवरऑल हम लोग को ट्रू मिलता है। अगर दोनों ट्रू है तो और अच्छी बात है, ट्रू ही मिलेगा। अगर दोनों फॉल्स है, ठीक है, दोनों फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स मिलता है। ठीक है, दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लॉजिकल और को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लॉजिकल। सर वॉइस इज नॉट क्लियर। आवाज सर आपका। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे लॉजिकल नॉट। ठीक है, लॉजिकल नॉट का सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होगा तो ये उसको फॉल्स कर देगा। क्या कर देगा? अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होगा तो वो उसको फॉल्स कर देगा, और फॉल्स को क्या कर देगा? ट्रू कर देगा। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर कोई भी कंडीशन है, ठीक है, लॉजिकल नॉट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेशन से। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे मान के चलो कि मैंने लिखा 8 is greater than 2। यहाँ पे हमने क्या लिखा? 8 is greater than 2, और इसके सामने में हम लोग लगा दिए एक्सक्लेमेशन। ये है लॉजिकल नॉट। ठीक है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। यहाँ पे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है सिंगल ऑपरेंड पे ही वर्क करता है। ठीक है, इसको दो ऑपरेंड की जरूरत नहीं होती, सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके सामने लगा सर दिया वॉइस इज नॉट क्लियर सर, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। यस सर। ठीक है, लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो लॉजिकल नॉट का सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अगर कोई भी कंडीशन जो होगा वो ट्रू होगा तो इसको वो फॉल्स में चेंज कर देगा। अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स होगा तो उसको ट्रू में चेंज कर देगा। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होगा तो उसको फॉल्स में चेंज कर देगा, अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स होगा तो उसको ट्रू में चेंज कर देगा। एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। हम लोग इस लॉजिकल नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी कंडीशन देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 is greater than 2। 8 is greater than 2, और इसके सामने लगा देता हूँ नॉट। इसके सामने मैंने लगा दिया नॉट। ठीक है, तो 8 is greater than 2 को जब हम लोग चेक करेंगे तो कंडीशन हम लोग को क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। ठीक है, कंडीशन हम लोग को ट्रू मिलेगा। अब उसके सामने लगा दिए हम लोग नॉट। ठीक है, तो वो बोल रहा है नॉट ट्रू। ठीक है, क्या बोल रहा है? नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, ट्रू जब बोल रहा है तो क्या मतलब होगा इसका? कि वो फॉल्स है। ठीक है, वो बोल रहा है दिस इज नॉट ट्रू, तो उसको क्या कर दिया? ट्रू से फॉल्स में चेंज कर दिया। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से कंडीशन लेता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है, मैंने 8 is less than 2 कर दिया। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है। 8 जो है 2 से छोटा नहीं है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे आएगा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स के सामने क्या लगा हुआ है? नॉट लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है? नॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बोल रहा है नॉट फॉल्स। ठीक है, नॉट फॉल्स का मतलब क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, तो जो भी कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो उसको ट्रू में चेंज कर देगा, अगर ट्रू होगा तो उसको फॉल्स में चेंज कर देगा। ठीक है, बस एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट होता है लॉजिकल नॉट का।